Hello students. So we are solving our exercise 6.3 and already we solved up to the question number 8 and I know that you have solved all the questions properly and all examples properly. Today we are learning the example number 9, that is the find the smallest square number. तो हमें क्या करना है कि smallest square number ढूंढना है that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. तो जो नंबर क्या है कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल है, ऐसे वाला हमें एक छोटा सा स्क्वायर नंबर ढूंढना है. तो लेकिन फिर एक कैसे नंबर हम ढूंढ सकते हैं? हाँ, तो ये नंबर ढूंढ सकते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है तो मल्टीपल हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें. तो वो होता है उसका एलसीएम, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है हमारा? इन तीनों नंबर के टेबल में जो नंबर आता है, जो पहला वाला नंबर ऐसा होता है कि इन तीनों के टेबल में आता है, तो ये हमें यहाँ पर ढूंढना है. तो एलसीएम हम दो मेथड से ढूंढ सकते हैं. एक होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड और दूसरी है कि इजी वे मेथड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देन वी नीड टू फाइंड आउट the LCM of that three numbers. So first we are going to find out the LCM with the help of prime factorization method. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं to find smallest square number we need to find LCM of 4, 9 and 10. तो एलसीएम किस तरह से ढूंढेंगे हम? हाँ, एलसीएम हम ढूंढेंगे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. सो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. तो 4 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे देखो 2 × 2. 9 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपके 3 × 3 एंड 10 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे आपके देखो 2 × 5. ओके, तो यहाँ पर आपको एलसीएम जब ढूंढना है तो पहले क्या करो हमेशा पहले दो नंबर का एलसीएम लिखो. तो दो नंबर का एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा. देखो एलसीएम ऑफ 4 एंड 9, इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 × 3. अब क्या करो तीसरे नंबर का जो प्राइम फैक्टर उससे कंपेयर करो, दैट इज द 2 × 5. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ग्रुप और पेयर मिल जाती है जो कि ये 2 की है, उसको ही हम एक बार लेंगे, बाकी के नंबर हम एज इट इज लिखेंगे. तो एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10 ये हो जाएंगे हमारे. देखो ग्रुप वाले नंबर को एक बार ही लिख दिया, बाकी जो रिमेनिंग नंबर है उनको लिख देना है हमें 2 then 3 and the 5. सो आवर एलसीएम क्या आता है? हमारा एलसीएम 4, 9, 10 इज द 2 × 2 × 3 × 3 × 5. तो यहाँ पर अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है. 2 2s are 4, 4 3s are 12. ओके, देन 12 3s are 36 एंड 36 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो हमें मिल जाता है नंबर 180. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 180. इसका अर्थ ये हुआ कि वी कैन राइट दैट 180 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5. तो यहाँ पर लेकिन ये जो नंबर है ये नंबर हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है. क्योंकि क्यों नहीं है स्क्वायर नंबर? डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पर पेयर हो चुकी है लेकिन एक नंबर की पेयर बिल्कुल कम है. तो कौन से नंबर की पेयर कम है? यस, नंबर 5 की पेयर हमारी क्या है? कम है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को बोथ साइड को हमें मल्टीप्लाई करना होगा नंबर 5 से. तो अगर हम नंबर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ नंबर्स को तो यहाँ पर हमें मिल सकता है वो नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. दैट इज यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 × 5, देन 2 × 2 ये पहली पेयर थी हमारी, अगेन 3 × 3 ये दूसरी वाली पेयर थी, अगेन 5 × 5 ये तीसरी वाली पेयर थी. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है नंबर 5 0s are 0, 5 8s are 40 तो अगेन 0, 4 कैरी ऑन, 5 1s are 5 एंड द 4 दैट इज द 9. सो आवर नंबर इज द 900. सो 900 इज द ये हमारा नंबर है. हाँ,
तो 900 ये ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय होगा किससे, 4 से भी होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। और वो एक क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों नंबर से क्या हो सकता है यहाँ पर डिविजिबल बाय हो सकता है। तो यहाँ पर आवर आंसर इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर is 900 which is divisible by 4, 9 and 10। तो आपको तो पता चलता है, देखो 10 से तो 900 इजीली डिवाइड होंगे, ये तो आपको बात पता है। 9 से भी 900 इजीली डिवाइड होंगे। लेट अस चेक दैट कि 4 से भी 900 डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो आपको चेक करते हैं, देखो 4 1 जार 1, 4 2 जार, और कितने होते हैं, 4 2 जार आते हैं आपके 8, रिमेनिंग रह जाता है आपका 1 अगेन, तो 10 हो जाते हैं। देन अगेन यू कैन राइट डाउन 4 2 जार 8, तो अगेन आपके रह जाते कितने, यस 2 रह जाते, ऊपर से ले लिए 0। देन 4 5 जार 20, तो 4 से भी 900 डिवाइड हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया। यहाँ पर आपको पता चल जाता है इस एग्जाम्पल से कि हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो ऐसे तीन नंबर से किस तरह से हम स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढते हैं, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल है आपको एग्जाम्पल नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट एग्जाम्पल यू मस्ट हैव टू सॉल्व इन योर एज फॉर योर होमवर्क पर्पज। एग्जाम्पल जो 10 है, एग्जाम्पल 10 आपकी एक्सरसाइज में से लास्ट वन एग्जाम्पल है, दैट इज़ फॉर योर होमवर्क पार्ट। किसके लिए, आपको वो होमवर्क पार्ट के लिए। नाउ लेट अस लर्न न्यू मेथड, दैट इज आवर टॉपिक नंबर 6.5.4 फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट ढूंढेंगे डिवीजन मेथड से। अभी जो हमने मेथड सीखी उस मेथड का नाम था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ही ढूंढेंगे। अब आपने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए जिसमें हमने एग्जाम्पल के स्क्वायर रूट ढूंढे, लेकिन वो किससे ढूंढे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है किस तरह से इसका ढूंढना है, बिल्कुल इजी वे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जरूरी है आपको, वो है कि आपको 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर के स्क्वायर क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, देन 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर है आपका 49, 8 का स्क्वायर है आपका 64, 9 का स्क्वायर है आपका 81 और 10 का स्क्वायर है आपका 100। तो ये सारे नंबर आपको क्या चाहिए, बिल्कुल बाय हार्ट चाहिए, रिसाइड चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताए थे और उसका टेबल भी आपने ड्रॉ किया था। तो उसको अगर ये बात आपको पता है, सो वी कैन फाइंड आउट ईजीली द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। तो किस तरह से इस नंबर का हम स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले जो नंबर मिलता है तो उस नंबर को लेना है और कुछ इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करना है हमें। और यहाँ पर जो हम डिवीजन के लिए बॉक्स ड्रॉ करते हैं लाइक दैट, थोड़ा सा अलग बॉक्स है, इस तरह से हमने बॉक्स ड्रॉ किया। ऊपर लिखूंगा मैं ये नंबर 529। अब क्या करना है, आपको इस नंबर की दो की पेयर करनी है। लेकिन पेयर की शुरुआत करने से पहले आपको लेफ्ट इस साइड से शुरुआत करनी है। ये देखो यहाँ से इस साइड से, मतलब आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड को आपको जाना है। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड को आपको दो की नंबर की पेयर बनानी है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं इस साइड में जा रहा हूँ, इस साइड में, तो यहाँ पर होगा देखो 2 और 9 की एक पेयर हो गई और यहाँ पर 5। तो ये मैंने जो ऊपर जो लाइन ड्रॉ की इसको कहते हैं हम बार, इसको क्या कहते हैं हम बार। और आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी बार आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 2 नंबर्स नहीं है, लेकिन दो नंबर्स की हमें पेयर बनानी है। तो यहाँ से शुरुआत करना है, हमेशा राइट से लेफ्ट को जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया बार,
तो इसको कहते हैं हम बार। और आपको बता देता हूँ कि जितने भी बार होते हैं उतना, जैसे कि 2 बार है तो इसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट ही होगा। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो इसके लिए देखो अब आगे के स्टेप्स ये है कि जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर कौन सा है यहाँ पर, नंबर 5 है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि 5 नंबर यहाँ पर कहाँ पर किसके बीच में आता है। तो देखो आपको आता है, देखो 2 के स्क्वायर के और 3 के स्क्वायर के बीच में। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। तो 4 और 9 के बीच में आपको आता है नंबर 5। तो यहाँ पर हमेशा क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट दिख रहा है आपको नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आपको 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 है। तो यहाँ पर इसको 2 से ही डिवाइड करना है हमें। तो यहाँ पर करते हैं हम, देखो 2 का स्क्वायर होता है 2 2s आर 4। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा नंबर 4। आई बात समझ में। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर जो 5 पहले नंबर देखा, जो क्या था, किसके 2 नंबर के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है वो चेक किया। उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसका ही हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। मतलब नंबर 2 लिया है यहाँ पर और वहाँ पर लिया 2 2s आर होता है यहाँ पर 4। अब इनकी करनी है यहाँ पर, जैसे हम डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 4 गए, रह गया नंबर आपका 1। लेकिन अगले स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको। क्या करना है आपको, 2 2s आर 4, मतलब जो क्वोशंट है आपका उस क्वोशंट का क्या करना है, डबल करना है। क्वोशंट कितना है आपका, 2 है, 2 का डबल कितना, यस 2 का डबल होता है 4। तो यहाँ पर लिख देना है नंबर 4 इस तरह से, और यहाँ पर एक डैश रखना है क्योंकि हमें एक यहाँ पर नंबर लेना है। तो कौन सा नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पर, यस यहाँ पर आपको लेना है नंबर कुछ इस तरह से। यहाँ पर जैसे कि नंबर आया है 4, तो आपको आगे एक नंबर लेना है जो कि यहाँ पर और ऊपर से, ये हमने डैश कर दिया। अब ऊपर से हमें जो 29 है वो दोनों के दोनों नंबर्स नीचे लेने हैं, साथ में ही नीचे। ओके, ये हमने नंबर ले लिए साथ में नीचे। अब जैसे डिवीजन में हम क्या करते हैं, एक ही नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के, क्योंकि हमने बार दिए हैं, 2 नंबर सिलेक्ट किए तो दोनों के दोनों नंबर यहाँ पर लेने हैं नीचे। अब यहाँ पर देखो ये नंबर 4 और यहाँ पर एक नंबर हमें ऐसे चाहिए जो इसके टेबल में आ सके। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि 41, तो 4 नंबर में यहाँ पर भी लिखूंगा, चेक करूंगा कि 41 इंटू 1 वो नंबर आता है। तो 41s आर 1, तो 41 ही होते हैं। अगेन मैं चेक करूंगा कि 42 इंटू 2। अब मैं 4 और ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर नंबर लिया 4, यहाँ पर भी 4 नंबर लिया है, और यहाँ पर 1 लिखा है और फिर से 1 से मल्टीप्लाई करा हूँ। अगेन 2 लिखा है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई। तो 42s आर 2 कितना आता है, 2 2s आर 4 एंड 2 4s आर 8। तो ये भी नंबर नहीं आता। अगेन मैं करूँगा चेक 43 इंटू 3। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो 3 3s आर 9 और 3 4s आर 12, मतलब यहाँ पर मुझे ये नंबर मिल जाता है, देखो 129। तो यही नंबर मुझे मिल गया 129। कब मिल गया, जब मैंने 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ पर आएगा नंबर मेरा कौन सा, 3, और यही नंबर लिखना है यहाँ पर ऊपर, दैट इज द 3। ओके, आ गई बात समझ में आपको। अब यहाँ पर एक हिंट बता देता हूँ कि किस तरह से नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर आ सकता है यहाँ पर। तो इजीली मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि यहाँ पर अगर नंबर 9 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। देखो 9 नंबर आइदर 3 के स्क्वायर में आते हैं, नहीं तो 7 में आता है। तो यहाँ पर हमें ये बात चेक करनी कि 3 और 9 है, तो एंड वाला डिजिट से आपको इजीली समझ में आता है कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमें परफेक्ट वो मिल सके नंबर। तो यहाँ पर देखो 23 क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 129, और जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मिल जाते हैं हमारे क्वेश्चन, मतलब रिमाइंडर 0 बन जाता है। और क्या बन गया, क्या आया नंबर हमारा यहाँ पर 23। सो हियर वी कैन इजीली राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। ओके, तो फर्स्ट एक 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हो कि आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इस मेथड की प्रैक्टिस करो तो ये मेथड बहुत इजी है, और ग्रेड 9th और 10th में भी आपको ये मेथड क्या करनी है, इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर एग्जाम्पल that how to find out the square root of that number by division method। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो ड्रॉ करना है टेबल और बाद में हमें बनाने है। तो स्टेप्स यहाँ पर ध्यान में रखो आप स्टूडेंट्स। पहले बनाना है हमें टेबल
और उसके अंदर लिखना है हमारा नंबर 4096, जो जिसका कि हमें क्या ढूंढना है, स्क्वायर रूट ढूंढना है। ठीक है, तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगा जैसे आप डिवीजन के लिए बनाते हो। अब हमें बनानी है पेयर्स, बनानी है नंबर्स की पेयर्स बनानी। कैसे बनानी है? यस, राइट से लेकर लेफ्ट तक को बनानी है। तो ये स्टेप्स करेंगे हम। देखो ये 2 नंबर की और ये 2 नंबर की हमने पेयर बना ली, पेयर बना लिए। अब आपको क्या करना है? हाँ, अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर 40 आया है। अब तो ये पेयर में देखो ये 2 की अच्छे से पेयर बन गई हमारी, तो ये नंबर आया हमारा 40। तो चेक करना है हमारा नंबर 40 किन दोनों के नंबर के बीच में आता है। देखो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो 36 और 49 के बीच में आता है नंबर आपका। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्या करना है? यस, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 36 और 49, इनके बीच में आता है नंबर आपका 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 36 से ये नंबर लेना है। तो 36 का स्क्वायर रूट कौन सा है? 6 है। तो यहाँ पर नंबर लेना है हमें 6, और यहाँ पर लिखना है 6 6 जार 36। ओके स्टूडेंट, अब हमें नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हुए सब्ट्रैक्शन कर देनी है। देखो 10 में से 6 गए, कितने रह गए? यस, 10 में से 6 गए, रह गए आपके 4। यहाँ पर तो 1 दिया है आपने, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं आप करके आपके 0। ठीक है, तो यहाँ पर आगे की स्टेप क्या है? ऊपर का जो 96 नंबर है वो पेयर में ही साथ में नीचे लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया 96 नंबर लिया नीचे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? यस, ये जो क्वोशंट है उसका करना है हमें डबल। 6 का डबल कितना होता है आपका? यस, 6 का डबल होता है आपका 12। तो अब आपको एक नंबर ऐसे लेना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए? 496। तो आपको एक बात पता है, देखो किस किस नंबर की आ सकती है हमारी। देखो यहाँ पर है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। मतलब आइदर 4 नंबर से नहीं तो 6 नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेसमेंट नंबर कौन सा है? 6 है। तो क्या करो आप, आइदर 120 और यहाँ पर डैश मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमें? यहाँ पर डैश। तो 124 इंटू 4 करो, और आपको क्या करना पड़ेगा? 126 इंटू 6 करो। तो आपको इन दोनों में से ही समझ में आएगा कि हमारा 496 कहाँ पर आता है। जहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो 4 4 जार 16, तो 6 यहाँ पर, 1 कैरी ऑन, 4 2 जार 8 प्लस 1 9 एंड 4 1 जार 4। तो यहाँ पर ही आपका नंबर मिल जाता है 496। मतलब यहाँ पर आपको होगा नंबर कौन सा? 4। और यहाँ पर अगर आपने 4 लिखा है तो ऊपर भी लिखना है आपको नंबर 4। तो 124 4 जार कितना है आपका? 496। सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो यहाँ पर बिल्कुल 0 0 आएगा, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। और क्वेश्चन कितना आ गया? क्वेश्चन आ गया हमारा 64 आता है क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी नंबर मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 64 आया, तो इजीली वी कैन राइट डाउन दैट इन द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। ये बहुत इजी मेथड है। वन मोर एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू शो यू, दैट इज द एग्जाम्पल दैट इज आपकी एक्सरसाइज 6.4 में अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें से फर्स्ट वन एग्जाम्पल है यहाँ पर। चलो इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इस मेथड से आपको इजीली आएगा। पहले तो हमें ड्रॉ करना है टेबल, देन अगेन 2 3 0 4 बनानी है पेयर्स, भूलना नहीं है स्टेप्स आपको। ये 2 पेयर की यहाँ पर राइट से लेफ्ट को बनानी है पेयर्स। अब क्या करना है आपको? 1 से लेकर 10 के स्क्वायर आपको पता है, तो 23 का आपके बीच में आता है। अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो 23 आता है हमारा, यस 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में आता है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 16 है। 16 का स्क्वायर रूट कौन सा है? 4 है। मतलब 4 4 जार 16। तो क्या नंबर लूँगा मैं यहाँ पर? यस कि 4 4 जार 16। तो मैं 16 लेता हूँ यहाँ पर, और होगी मेरी सब्ट्रैक्शन। 3 में से 6 तो नहीं जाते, तो 13 में से 6 गए, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर 7 आ जाता है मेरा यहाँ पर। और अगेन जब हम नंबर 1 देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर 4 का फिर क्या करूँगा मैं? यस, अगली स्टेप है 0 और 4 को साथ में क्या लेना है? यहाँ पर नीचे लेना है। तो नंबर आ गया 4 यहाँ पर। 4 का करना है डबल, नंबर आता है 8 यहाँ पर। तो 8 के आगे मुझे कुछ ऐसा नंबर लेना है जिसका यहाँ है। तो देखो
4 कहाँ पर आता है, किस किस के स्क्वायर में नंबर 4 आता है, हमें पता है 2 के आता है इधर, नहीं तो देखो यहाँ पर 8 के आता है। 2 और 8 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर नंबर 4 आता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, यस मुझे 8 को कुछ इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मुझे आए। तो आइदर मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइदर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, नहीं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16, तो डेफिनेटली ये तो नंबर नहीं हो सकता मेरा, तो ये तो कट गया मेरा नंबर। अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जार 64, तो यहाँ पर 4 आ गए और 6 हो गए, कैरी ऑन। देन अगेन 8 8 जार 64 और 64 प्लस 6, यस डेफिनेटली आपका जवाब आता है यहाँ पर 704। 64 प्लस 6 कितने होते हैं, 70, तो 704 आ गया। तो कितना कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया था हमने, 8 से, तो 8 नंबर यहाँ पर और ऊपर भी आएगा नंबर 8 यहाँ पर। तो हो गया मेरा, यहाँ पर हो गई मेरी डिवीजन कंप्लीट, 0 0 0 आ गया रिमाइंडर, और आ गया मेरा क्वेश्चन कितना, 48। सो आई कैन राइट डाउन हियर द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 is equal to 48. Okay students, now one more last example I am going to show you, represent you, then you can definitely know how to find out the square root of any number by division method. तो इस एग्जाम्पल से तो डेफिनेटली आएगा आपके टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.4 का, उसमें से 7th वन एग्जाम्पल है। तो अगेन क्या करना है, हमें नंबर को लिखना है, टेबल आपका ज़रूरी है, तो टेबल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप होती है कि पेयर बनाओ नंबर की, बना दी पेयर्स। ओके, पेयर्स बनाई मैंने नंबर की। अब क्या करना है, आपको नंबर को चेक करना है कि 57 किसके बीच में आता है। तो यो आई नो दैट आपको नंबर्स पता है। 57 किसके बीच में आएगा, यस 7 और 8 के बीच में आएगा 57, 49 और 64 के बीच में, तो मुझे लेना है नंबर 7। ठीक है, तो चलो 7 7 जार 49। ओके, तो 49 नंबर ले लिया, कर देंगे सब्ट्रैक्शन, 7 में से तो 9 नहीं जाते, तो 17 में से तो जाते हैं, 17 माइनस 9 होते हैं आपके नंबर 8। ओके, ये तो आ गया आपका 0। देन अगेन आपको आता है देखो कि 76 को, तो 76 को ऊपर से उठाना है, तो 76 आ गया यहाँ पर। तो 7 का डबल कितना था, ये 7 का डबल होता है 14। तो मुझे 14 को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके मुझे मल्टीप्लिकेशन कितनी मिल जाए, ये मिल जाए। तो यहाँ पर 2 जवाब आ सकते हैं मुझे, क्योंकि देखो 6 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो देखो ये तो बहुत ईजी वे है, तो 6 आता है 36 का ही, तो नहीं तो 4 का आता है, मतलब आइदर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 6 से। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, तो 4 से मैं आइदर मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं तो 6 से करूँगा, तो मुझे जवाब इतना ही मिलेगा। 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 6 ईयर 1 कैरी ऑन, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 7 और 1 कैरी ऑन, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 दैट इज द 5 आता है। तो यहाँ पर ये तो नंबर नहीं हो सकता, चलो चलते, ये नंबर तो डेफिनेटली होगा ना। 6 6 ज़ा 36, तो 6 यहाँ पर, तो 3 कैरी ऑन, देन 6 4 ज़ार 24, 24 प्लस 3 दैट इज द 27, तो 7 यहाँ पर, 6 1 ज़ा 6 और प्लस 2 दैट इज द 8। तो यहाँ पर आता है नंबर 876, किससे आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पर आएगा नंबर 6, ऊपर भी आएगा नंबर 6। हो गई मेरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट, तो यहाँ पर आता है आपका रिमाइंडर 0। सो हियर डेफिनेटली क्वेश्चन क्या आ गया मेरा, यस क्वेश्चन आ गया मेरा 76। सो हियर आई कैन राइट डाउन स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज इक्वल टू 76। In the same way you can find out the square root of any number by division method. ओके, उसी तरह से आपके पेज नंबर 105 पर जो दिया है एग्जाम्पल, वो मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ स्टूडेंट आपको। तो
अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं उससे आपको इजीली यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बहुत इजी है, देखो पेज नंबर 105 पर, विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके नंबर ऑफ डिजिट आपको बताने हैं, कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है। तो इजीली आप कैलकुलेट कर इजी वे से आप कर सकते हो। जस्ट आपके हाथ में लेनी है आपको पेंसिल, और यहाँ पर देखो डिजिट कितने आपके, उसको करना है आपको, बार्स करने हैं, लेफ्ट से राइट से लेकर लेफ्ट को पार करने हैं। जितने बार्स आएंगे आपके 2 के पेयर के, उतना उसके स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट आपको समझ में आएंगे। क्या आएंगे आपको? नंबर ऑफ डिजिट। तो देखो यहाँ पर ये जो पहला नंबर है, देखो यहाँ पर बार कितने होते हैं, 1 2 और ये 3 बार हो गए। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसके नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 3 होंगे। तो फर्स्ट का जवाब आएगा आपको, फर्स्ट में 25600। इसकी अगर हम बार करते हैं, सो द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट इज 3। कितने आ सकते हैं आपके? 3 आ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सेकंड नंबर लेते हैं तो उसके भी करते हैं, देखो 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर सेकंड में आएगा जवाब आपके कितने होंगे? 5 होंगे। तो सिमिलरली आपको इस तरह से जवाब लिखना है। थर्ड में कितने आएंगे? देखो 1 2 3, तो इसका भी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे आपके? 3 आएंगे। सो इजी नो। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व एंड राइट द एग्जाम्पल नंबर question number 2 from your exercise 6.4. So I hope so you understand the division method, how to find out the square root of any number by division method. Also you can calculate the number of digits of the square root of any number with the help of bars. Okay, bars आपको भी समझ में आए होंगे। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।